बस एक भक्त माल का प्रसंग याद आ गया। एक वेश्या थी, बहुत धनाढ्य थी, बहुत ज्यादा धनाढ्य थी। वह वेश्या सोचती कभी मेरा भी दान प्रभु के लिए जाए। बहुत सारा उसके पास धन था। एक बार संत वहां पर आए, उसका बहुत अच्छा बगीचा था। संतों ने सोचा ये बहुत अच्छा बगीचा है, यहाँ फल वृक्ष लगे हुए हैं, इनके नीचे बैठकर हम भोजन प्रसाद बना लें, ठाकुर जी को भोग लगा लें। उस वेश्या के बगीचा में वो संत जाकर बैठ गए। वेश्या ने जैसे ही अपने झरोका से देखा कि हमारे बगीचे में आज किसी संतों का पदार्पण हुआ है, दौड़ी दौड़ी गई और थाली में बहुत सारा धन एकत्रित किया और जाकर उन संतों को अर्पण किया। संतों ने पूछा, कौन हो तुम, क्या तुम्हारा परिचय है, कौन सा गोत्र, किस जाति की हो, किस समुदाय की हो, मुझे जरा बताओ कौन हो तुम। वेश्या डर गई कि अगर मैं बता दूंगी कि मैं वेश्या हूँ तो संत मेरा ये धन ग्रहण नहीं करेंगे, ये धन ग्रहण नहीं करेंगे। संतों ने कहा आप बताओ, निसंकोच होकर बताओ। वेश्या ने कहा मैं एक वेश्या हूँ, मेरा धन कोई ग्रहण नहीं करता। संतों ने कहा चिंता मत करो, तुम इससे श्री रंगनाथ जी को सुंदर सा मुकुट बनवाओ। हम तो आपका ये धन ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन जो धन ठाकुर जी को अर्पण हो जाए वो परम पवित्र हो जाता है। उस वेश्या ने अपना सब कुछ बेच के एक इतना सुंदर श्री रंगनाथ जी को मुकुट बनवाया, इतना सुंदर मुकुट बनवाया। और वो मुकुट लेकर संतों ने कहा जाओ रंग जी को पहनाओ। वेश्या ने कहा मैं मुकुट रंगनाथ जी को कैसे पहनाऊं, अगर मैं मुकुट लेकर जाऊंगी तो वहाँ के पंडित पुजारी तो मुझे मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने देंगे, और मैं तो स्त्री भी हूँ, कैसे जाऊं। संतों ने कहा आप जाइए तो सही। वो वेश्या मुकुट लेकर गई। तो देखिए क्या हुआ, जब वो वेश्या मुकुट लेकर गई तभी उसे मंदिर में जाते ही मासिक धर्म हो गया। अब तो वो और उसको गिलानी होने लगी, मैं कितनी मेरी मति खराब है, मेरे कितने सौभाग्य भाग्य खराब हैं कि मैं ठाकुर जी को मुकुट पहनाने आई थी और मंदिर में भी मुझे ये रजत धर्म हो गया, तो मैं अपवित्र हो गई हूँ, मैं अपवित्र हो गई हूँ, मैं कैसे ठाकुर जी के पास जाऊं। उसको मन ही मन घृणा होने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने ये देखा तो स्वयं रंगनाथ जी प्रकट होकर पुजारियों को आदेश करते हैं कि जाओ उसको बुला के लाओ, और सर झुका के उस वेश्या के हाथ से वो मुकुट रंगनाथ जी ने ग्रहण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, गुणों की राशि हैं, अनंत गुण गण निलय हैं भगवान, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसे प्रभु की मंगलमय पावन अति पावन कथा है। इस कथा से आप इसको अन्यथा मत लेना। इसका भाव ये है कि संत, किसी ने पूछा कि भगवान ने ये सब क्यों किया, अगर भगवान को मुकुट पहनना ही था तो उसको रज धर्म क्यों लाए उधर मंदिर में ही। तो समाधान करते हुए कहते हैं कि भगवान अपने संतों की, अपने भक्तों की महिमा बताना चाहते हैं कि जो हमारे संत जिस मार्ग पे चला देते हैं, यदि उस मार्ग का तुमने अनुसरण कर लिया तो वो मार्ग निश्चित ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, निश्चित ही भगवत प्राप्ति